कौन सी रिवर थी? हिंडन रिवर थी। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो उत्तर में हमारे एरिया था वो था मांडा तक, मांडा में जहां पर चेनाब रिवर थी। अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में आलमगीर, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां तक था इसका एरिया, जहां पर कौन सी रिवर थी? हिंडन रिवर थी। लेकिन दक्षिण में कहां तक थी? दायमाबाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में दायमाबाद में कौन सी रिवर तक था? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता गोदावरी रिवर तक, है ना। वहां पर कौन सी रिवर थी? गोदावरी रिवर थी। और जो गोदावरी रिवर है इसको भारत की ब्रत गंगा या ओल्ड गंगा के नाम से हम जानते हैं। भारत की ब्रत गंगा या ओल्ड गंगा के नाम से जानते हैं। तो मुझे जल्दी से आप लोग को बताइए कि भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? भारत की नहीं है ना, वो तो वर्ल्ड की हो जाएगी ना फिर वो तुम्हारे, है ना। गंगा रिवर हमारे भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। वॉल्यूम वाइज यानी कि आयतन वाइज अगर कोई रिवर है तो वह ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी। अच्छा, इसके बाद पश्चिम में कहां तक था ये? बलूचिस्तान तक थी ये, ठीक है। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके बाद हमें और क्या हमने पढ़ा था इसके बारे में कि यहाँ पर जो पहली साइट थी वो हड़प्पा थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम शाहिनी जी ने की थी। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी, ठीक है, किसने इसको फाउंड किया था? राखल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी ने इसको फाउंड किया था। इसके बाद हमने सारी साइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। कालीबंगा हो, लोथल हो, राखी गढ़ी हो, रंगपुर हो, इन सारी साइट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हमने। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इसके बारे में वैदिक कल्चर के बारे में। यह जो वैदिक टाइम रहा है, जैसे ये पतन होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होता है, वैसे हमारी एक सभ्यता स्टार्ट होती है जिसका नाम है वैदिक कल्चर। यानी कि ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर जो हमारे पुराण है, जो सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है जिनका नाम है वेद, उनकी यहाँ पर रचनाएं की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ते तो पहला तो हमारा पॉइंट यही है कि ये अर्ली वैदिक टाइम था। 1500 से लेकर 1000 बिफोर क्राइस्ट तक अर्ली वैदिक इसको माना गया है, या पूर्व वैदिक इसको हम कह सकते हैं। और इसके बाद और इसी वैदिक काल में 500 सालों में क्या लिखे गए? बस ऋग्वेद लिखे गए। 500 साल में ओनली ऋग्वेद की कंसेप्ट दिए गए बस यहाँ पर 500 साल में। और इस टाइम पर कोई लिखित नहीं था यहाँ पर ओरली ज्ञान था यहाँ पर। कौन से चाचा है?